तीन साथी राम, सीता और लक्ष्मण अपने निर्वासन के दौरान विभिन्न चुनौतियों और मुठभेड़ों से गुजरते हैं। अपनी प्रिय अयोध्या की यादों से ग्रस्त ये तीनों चित्रकूट से प्रस्थान करते हैं और एक खोज पर निकलते हैं जो उन्हें योगिनी अनसुया और श्रद्धेय ऋषि शरभंगा जैसे पवित्र व्यक्तियों के पास ले जाती है। अपने रास्ते में वे शापित योगिनी जैसे विराट सहित दुष्ट राक्षसों का सामना करते हैं और उन्हें हराते हैं। 10 वर्षों की अवधि में राम, सीता और लक्ष्मण ने घने जंगलों को पार किया, आश्रमों में शरण ली और ऋषियों की संगति में आराम पाया। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद वे जंगल के अंधेरे के बीच अपने लिए एक सामंजस्यपूर्ण जीवन स्थापित करने में कामयाब होते हैं। अपने वनवास में केवल 3 वर्ष शेष रहने पर राम ने ऋषि सुतीक्ष्ण से सीखा कि उन्हें महान ऋषि अगस्त्य का आशीर्वाद लेना चाहिए। राक्षसों को मारने में अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध अगस्त्य ने रियासती भाइयों को विष्णु के शक्तिशाली धनुष और अभेद्य कवच सहित कई रहस्यमय हथियार भेंट किए। वह उन्हें दक्षिण की यात्रा करने और राक्षसों के खतरे को खत्म करने का निर्देश देता है और उन्हें पंचवटी नामक एक सुरम्य स्थान पर ले जाता है। पंचवटी की अपनी यात्रा के दौरान तीनों का सामना जटायु से होता है, जो राम के पिता दशरथ का वफादार गरुड़ है। राम के महान चरित्र से प्रभावित होकर जटायु ने भी उनकी सेवा करने का वचन दिया। एक शांत स्थान पंचवटी पहुंचने पर रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा द्वारा उनकी शांति भंग कर दी जाती है। शूर्पणखा राम और लक्ष्मण दोनों को लुभाने का प्रयास करती है, लेकिन उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। अपने क्रोध में वह सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, जिससे भाइयों को तेजी से उसकी नाक और कान काटकर उसे हराने के लिए प्रेरित किया जाता है। शूर्पणखा प्रतिशोध लेना चाहती है और अपने राक्षस चचेरे भाइयों खर और दूषण को राम के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाती है। आगे बढ़ती राक्षस सेना को देखकर राम ने लक्ष्मण और सीता को उनकी सुरक्षा के लिए दूर भेज दिया, जबकि वह अकेले ही दुर्जय सेना का सामना करते थे। अपने जादुई हथियारों से राम 14,000 राक्षसों का विनाश करके विजयी हुए। हालांकि एक राक्षस अकंपन भागने में सफल हो जाता है और लंका में रावण के दरबार में राम की जीत की खबर लाता है। रावण 10 सिर वाला एक प्राचीन और डरावना राक्षस इस खबर से क्रोधित हो जाता है और राम को खतरा मानते हुए उनसे बदला लेने की कसम खाता है। सीता के प्रति रावण की वासना शूर्पणखा द्वारा और भी अधिक बढ़ जाती है, जो राम और लक्ष्मण के साथ अपनी मुलाकात का वर्णन करती है और सीता की अतुलनीय सुंदरता पर जोर देती है। अपने चाचा मारीच, जिसे राम ने अतीत में हराया था, से सलाह लेते हुए रावण ने सीता का अपहरण करने की एक दुष्ट योजना बनाई। रावण और मारीच अपना भेष बदलकर पंचवटी की यात्रा करते हैं, जहां मारीच एक आकर्षक सुनहरे हिरण में बदल जाता है। जीव से आकर्षित होकर सीता ने राम से इसे पकड़ने का अनुरोध किया। जैसे ही राम हिरण का पीछा करते हैं, उन्हें पता चलता है कि यह भेष में एक राक्षस है और वो उस पर तीर से वार करते हैं, जिससे मारीच गंभीर रूप से घायल हो जाता है। धोखे के अंतिम कार्य में मारीच ने लक्ष्मण और सीता को जंगल में लुभाने के लिए राम की आवाज की नकल की। मदद की पुकार सुनकर लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर राम की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए रावण एक तपस्वी का भेष बनाकर सीता के पास जाता है। एक बार झोपड़ी के अंदर वह अपना असली रूप प्रकट करता है और मांग करता है कि वह उसकी रानी बन जाए। सीता ने राम के प्रति अपने अटूट प्रेम का इजहार करते हुए सख्ती से इनकार कर दिया। रावण बलपूर्वक सीता का अपहरण कर लेता है और जब वह संकट में चिल्लाती है तो जटायु, जो इस अग्नि परीक्षा को देखता है, उसे बचाने के लिए रावण पर बहादुरी से हमला करता है। रावण को चोट पहुंचाने के बावजूद जटायु प्रबल हो गया, अपने पंख खो बैठा और मरने लगा। अराजकता के दौरान सीता ने अपने गहने गिरा दिए और राम के पीछे जाने के लिए एक निशान छोड़ दिया। रावण सीता को लंका में अपने राज्य में ले जाता है, जहां वह लगातार उनसे समर्पण और प्रेम की मांग करता है। हालांकि सीता ने दृढ़तापूर्वक उनकी बातों को अस्वीकार कर दिया, ये जानते हुए कि राम उनके सच्चे प्यार हैं। रावण ने उसे अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया और धमकी दी कि यदि वह अपनी बात पर अड़ी रही तो वह उसे मार डालेगा और खा जाएगा। इस बीच पंचवटी में खाली झोपड़ी में लौटने पर राम और लक्ष्मण को सीता के अपहरण का पता चलता है।
वे उसके छोड़े गए गहनों द्वारा चिन्हित निशान का अनुसरण करते हुए उसे बचाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनका सामना राक्षस कबंध से होता है, जो अपने शापित रूप से मुक्त होने पर उन्हें रावण के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए ऋषिलोक में रहने वाले वानर राजा सुग्रीव की तलाश करने की सलाह देता है। अपनी खोज के दौरान भाइयों का सामना एक समर्पित रहस्यवादी शबरी से होता है, जो स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्हें आशीर्वाद देती है। राम सीता की अनुपस्थिति पर शोक मनाते हैं, लेकिन लक्ष्मण उन्हें सांत्वना देते हैं और उनसे अपने मिशन में लगे रहने का आग्रह करते हैं। राम और लक्ष्मण आगे की यात्रा जारी रखते हैं, सीता के साथ पुनर्मिलन करने और दुर्जय रावण का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, जिससे अंततः अच्छाई और बुराई के बीच चरम युद्ध होता है।